morning, everybody. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. That's good. First, I would like to introduce myself, Yes. संजीता रॉय. ओके, तो मोर देन 35 years में टीचिंग फील्ड में हूँ. ठीक है, और टीचिंग फील्ड के साथ में भी मैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ, और अभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, ज्ञान बाय संजीता. ठीक है, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन रहा. अभी हम लोग यहाँ पे क्यों जमा हो गए, क्योंकि मैंने ये मेरे जो टीचिंग फील्ड में मोर देन 35 years का ये मैंने ये किया है. वर्नाक्युलर मीडियम आप जानते हो, इंग्लिश मीडियम छोड़ के दूसरे भाषा के मीडियम. दूसरी भाषा के मीडियम 10 तक ठीक चलता है. ओके, अभी तो इंट्रोड्यूस किया है सेमी इंग्लिश, जहाँ पे मैथ्स और साइंस इंग्लिश में रहता है, बाकी सब अपना जो भी लैंग्वेज है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, वो लैंग्वेज में लिया जाता है. लेकिन 11th में जाते हैं तो उसके लिए आपको कॉलेज में ही आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है. ये कॉलेज का है, 11th 12th है, आप हिंदी मीडियम है, गुजराती मीडियम, दैट इज कॉल्ड द वर्नाक्युलर मीडियम. वर्नाक्युलर मीडियम का मतलब है इंग्लिश मीडियम के अलावा जो भी मीडियम में आप सीखते हो, दैट इज कॉल्ड द वर्नाक्युलर मीडियम. तो आप लोग पर्टिकुलरली 11th स्टैंडर्ड में आप जाते हो, तभी 1-2 महीना तो आपको समझता ही नहीं है कि प्रोफेसर क्या बोल रहे, टीचर्स क्या बोल रहे, वो समझने में ही अपना टाइम जाता है. जब भी समझने में टाइम जाता है तब तक आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट आता है, अगस्त और सितंबर. ये बराबर मैं बोल रही हूँ, प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग. और इतना प्रॉब्लम होता है क्योंकि अभी हम लोग को ना कॉम्प्लेक्स निर्माण होता है. हम लोग किसी से जो इंग्लिश मीडियम से है ना, तो उनसे बात नहीं कर पाते. हम लोग को लगता है वो अगर कुछ इंग्लिश में बोलेगा शायद मैं उसका जवाब दे सकूंगी या नहीं करे, या फिर उससे कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या आता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है. तो अभी हम लोग इस बारे में, ये प्रॉब्लम मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में होता है जो इंग्लिश मीडियम में रहते हैं. ऐसे बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्नाक्युलर मीडियम से है वही वो प्रॉब्लम फेस करते हैं. जो इंग्लिश मीडियम से है ना बच्चे लोग, वो लोग भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं. उसका कारण क्या है वो हम लोग आगे जानेंगे. तो आज का हम लोग किस बारे में, ये जो है ओरिएंटेशन चल रहा है, तो उसका टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश. स्पोकन तो आपको पता है, स्पोकन यानी स्पीक. ओके, तो जो हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन इन इंग्लिश. ओके, आपको जो कॉमर्स में है, आपको बीसी करके एक है, बिजनेस कम्युनिकेशन एक है ना आपको सब्जेक्ट. सो कम्युनिकेशन इन इंग्लिश. अभी कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाट वी आर एक्सचेंजिंग आवर आइडियाज, दैट कैन बी इन ओरल और रिटर्न. ओरल यानी क्या, हम लोग मुंह से बोल के जो कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हम लोग, मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस कम्युनिकेशन. ओके, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं वो ओरल कम्युनिकेशन है. और रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है, जब भी आप मेल भेजते हो, मैसेज भेजते हो, तो आप क्यों क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में मैसेज नहीं भेज रहे व्हाट्सएप में, है कि नहीं, आप हिंदी में भेजते हो, है कि नहीं. तो ये सब प्रॉब्लम आप फेस करते हो. तो कम्युनिकेशन में भी क्या है, ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ओरल हम लोग कौन से फॉर्म में, डायलॉग. अब ये डायलॉग यानी आप क्या बोल रहे हैं, मैं वर्ड्स को क्या एक साथ जोड़ के मैं सेंटेंस निर्माण कर रही हूँ, आपके साथ मैं बात कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द डायलॉग. नेक्स्ट इज द वर्ड, यहाँ पे रिटर्न. रिटर्न कम्युनिकेशन आपने इंग्लिश में अभी जो 11th में है, जो 8th में है, 9th में है, 10th में आपने किया रहेगा, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न कम्युनिकेशन. द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वो क्या है, लेटर राइटिंग, फिर ईमेल आप लोग क्या करते हो, मैसेज करते हो, नोट राइटिंग रहते हो. तो फॉर्मल भी पता है आपको, फॉर्मल यानी इसका मतलब क्या, ऑफिस के लिए लिखते हो, आपके स्कूल के लिए लिखते हो, है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल. एंड इनफॉर्मल इज व्हाट, जो आपके फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, जो आपके जो भी है रिलेटिव्स है उसके साथ बात करते हैं. तो ये क्या हुआ, देखो आपने अभी तक क्या सीखा है, communication in English. One is oral and second one is what, writing. Oral is what, in the form of the dialogue. And writing में क्या रहता है, आप जो भी लिखते हो, लेटर यानी जो ऑफिशियल है, या फिर इनफॉर्मल यानी अपने फ्रेंड्स को साथ बोलते हो, कम्युनिकेट करते हो, या रिलेटिव्स के साथ. अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये अभी सीखने के लिए हम लोग इस यहाँ पे अभी बात किसके बारे में कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में. अभी इंग्लिश कम्युनिकेशन करना है, मुझे सीखना है,
लेकिन उसके लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। आपको क्या लगता है, ग्रामर की जरूरत पड़ती है? ये आपका, आप एक्सचेंज करो, डोंट गेट अफ्रेड, आप बोलो पढ़ती है। सबको लगता है ये पढ़ती है कि ग्रामर मुझे अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी मैं बोल सकूंगी, तभी मैं कम्युनिकेट कर सकूंगी, तभी दैट टाइम ओनली आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो मैं ये बोलती हूँ, यस ग्रामर की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से ग्रामर मुझे आना चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है। जो आप लोग के माइंड में है कि मुझे ग्रामर नहीं आता है तो मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता, आपको बेसिक ग्रामर आएगा तो भी आप बोल सकते हो। ओके, ये हम लोग क्या करें, पॉसिबल यानी होता है ऐसा कि जो आपको लगता है। अभी आप जो बोल रहे हो ग्रामर के बारे में, आपने फिगर ऑफ स्पीच सुना है 11th 12th में, 9th 10th में? इंग्लिश मीडियम से कितने जन है, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तो फिगर ऑफ स्पीच तो आप जानते हो। फिगर ऑफ स्पीच कितना आपको डिफिकल्ट लगता है, तो मुझे बात करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, मुझे टेंस आना चाहिए। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस आने के लिए मुझे ग्रामर सीखना है, दैट इज बेसिक ग्रामर इज ओके। I don't need to that whatever that learn figure of speech और higher, इसका मुझे ये नहीं करना है, जरूरत नहीं है। अभी जो भी आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में तो समझ में ही नहीं आता है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी किसी किसी को समझ में नहीं आता, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन स्कूल। जैसा रोटरी स्कूल है, फातिमा है, जैसे फादर एग्नर स्कूल में, उनको क्या है, अगर आप बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे इन फ्रंट ऑफ द टीचर इन इंग्लिश, सो दिस स्टूडेंट्स विल बी फाइन, उनको फाइन लगाया जाता है। ओके, और लेते हैं, प्रैक्टिकली लेते हैं ऐसे। तो इसके लिए प्रॉब्लम किस, अबे ये प्रॉब्लम फेस होता है किसके लिए, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन ही नहीं करने आता ना, किस में, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ना आता है तो मेरा कॉन्फिडेंस क्या होता है, लो होता है। मुझे बात तो करना है, शायद मैं जो बोलूंगी या बोलूंगा वो सही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं, शायद मैं गलत हो जाऊं, तो इसके लिए हम लोग बात ही नहीं करते। तो क्या है, दैट इज द कॉन्फिडेंस हम लोग का लो है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, सेकेंड क्या है पता है, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो हम लोग सोचते ही नहीं उस बारे में कि मैं बात करूंगी, मैं बात करूंगा, डिटर्मिनेशन ही नहीं है, मुझे करने का है, ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। जब भी ये रहता है कि आपके बारे में बताओ, मैं आगे नहीं बढ़ू, मैं बैक बेंचेस रहूंगी, मैं उस बारे में, अपने बारे में बताऊंगी नहीं। ओके, इंग्लिश में, या फिर पीछे रहूंगी। तो क्या है, डिटर्मिनेशन की कमी रहती है, एज वेल एज नॉलेज। अभी डिटर्मिनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है। ओके, नॉलेज नहीं है, यानी मुझे कैसे बात करना है, कौन सा टेंस यूज करना है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे यूज करना है, उसका नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, इसके लिए मैं करना ही नहीं चाहती। इसके लिए क्या है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन नहीं है, इसके लिए मेरे पास क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है। सही बात है, तो ये सब है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, आप तो रियलिटी में आप फेस कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, अभी ये प्रॉब्लम को हम लोग ओवरकम करना है, यानी ये प्रॉब्लम से बाहर आना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो सोचना है कि मुझे इंग्लिश सीखना ही है। एंड यू नो दैट चिल्ड्रन, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एंड आई बिलीव दैट कि टुडेज जनरेशन इज वेरी वेरी स्मार्ट। हमारे, ये जो आपको तारक मेहता का डायलॉग की बात है, जो भिड़े बोलते हैं हमारे जमाने में, हमारे जमाने में, तो रियली दिस इज फैक्ट। आज का जमाने, आप जो पीढ़ी हो ना, बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है। आपके पास क्यों होशियार है, आपको ना टेक्नोलॉजी का, आपको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। हमारे यहाँ पे तभी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं था, हम लोग को क्या मैन्युअली सीखना पड़ता है। तो ये आप प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो कैसे, पहले तो आपको सोचना पड़ेगा, नहीं मुझे सीखना है, नहीं मुझे लाइफ में बढ़ना है। आप अभी तक तो ठीक है, पीछे बैक बेंच में बैठते हो, आप अवॉइड करते हैं कम्युनिकेट करना, दैट इज ओके, लेकिन अब ग्रेजुएशन होगा, तभी आपको क्या हुआ, इंटर्नशिप आएगा, इंटरव्यू को फेस करने पड़ेगा, तभी तो आप पीछे नहीं हट सकते, है कि नहीं। हम लोग को सर्विस तो करना है, कम्युनिकेट तो पब्लिक में करना है, तो पहले तो हम लोग को सोचना पड़ेगा, नहीं मुझे करना है और मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। उसके लिए अभी मैंने तो सोच लिया मुझे करना है,
तो उसके लिए मुझे थोड़ा बेबी स्टेप्स लेना पड़ेगा, यानी छोटा छोटा हम लोग को स्टेप्स लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ड सीखना पड़ेगा। वर्ड सीखने का वो वर्ड्स मिलके तो शॉर्ट सेंटेंस होते है कि नहीं? शॉर्ट सेंटेंस होते हैं। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा तो मुझे आ रहा है, फिर मुझे क्या करना है? जो भी मेरा नॉलेज है उसको और इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं क्या करना चाहिए? मुझे वेरी वेरी नेसेसरी इज व्हाट? प्रैक्टिस। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी चीज, अभी आप कंप्यूटर सीखने यहाँ पे आए हो, सर ने लेक्चर दिया, आपको वर्बल लेक्चर दिया, तब तक आपको समझ में आ रहा है लगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप करने जाते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम सबको फेस करते हैं, फिर सर को बुलाना पड़ता है या आपके दीदी या जो भी मैडम है उनको बुलाना पड़ता है। तो कभी जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, जब भी हम प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई करते हैं, तो सबसे बड़ी जरूरी बात क्या है? प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस के बाद अभी ये जो है यहां तक तो मुझे समझ में आया मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं उससे कैसे ओवरकम कर सकती हूँ। ठीक है, अभी ये डिटर्मिनेशन मुझे है कि आज से ही मुझे ये क्या करना है। अभी आज पॉसिबल नहीं है तो मुझे अभी सीखने की शुरुआत करनी पड़ेगी। और आप जो ये बच्चे लोग ये कर रहे हो ना, चिल्ड्रन जो प्रिपेयर करोगे, इंग्लिश सीखने की शुरुआत करोगे, वो आपका ग्रेजुएशन बाद का प्रिपरेशन। जब भी आप बाहर जाओगे, जब भी आप इंटरव्यू दोगे, जब भी आप कम्युनिकेट करोगे। ओके, तो अभी आप सोचो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपका एक ऑफिस है, आपके पास दो कैंडिडेट आए, एक को इंग्लिश अच्छी तरह से आ रही है, एक के पास नॉलेज है, ही इज वेल क्वालिफाइड, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सब कुछ है, लेकिन ही इज नॉट एबल टू स्पीक आउट इन इंग्लिश। तो आप सोचो आप किसको रखोगे? जिसको भले उसने क्या किया है? ग्रेजुएशन किया है, लेकिन उसको इंग्लिश आता है। उसके ऑफिस में जो ओनर के ऑफिस में, जो बिजनेस पर्सन के ऑफिस में जो क्लाइंट्स आएंगे, उनके साथ ही कम्युनिकेट कर सकता है। दूसरा बंदा है, उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, लेकिन उसके पास नॉलेज भी है, लेकिन वो ही कैन नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो कौन सा आप बिजनेस पर्सन हो तो किसको आप प्रीफर करोगे? जिसको इंग्लिश आती है। तो जो भी मेरी बात सुनने के बाद ऐसे आपको कितने जन को लगता है कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेरी वेरी गुड। यानी आपने ये जो हम लोग ने बताया, हम लोग ने बात किया, उसमें आपने ये माइंड तो बना लिया कि मुझे इंग्लिश सीखना है। तो अभी इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग को पहले तो मैंने बताया डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स व्हाट यू अंडरस्टूड? क्या समझा आपने? डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है आपके जो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में? हाँ हाँ, कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। और नथिंग इज इम्पॉसिबल चिल्ड्रन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने जब भी हम लोग जूनियर में इंटर किया, प्ले ग्रुप में इंटर किया, तो हम लोग को कुछ आता था? सभी ने जब पैदा हुए तभी उनको कुछ आता था। स्कूल में जूनियर से स्टार्ट किया, हम लोग 10 तक पहुंचे, है कि नहीं? 12 ईयर स्कूल में किया, फिर कॉलेज में पहुंचे। यानी किसी भी चीज की हम लोग शुरुआत करनी चाहिए, है कि नहीं? तो शुरुआत क्या होगी? जब भी हम लोग डिटरमाइन रहेंगे कि मुझे करना है। तो ये सही है, आई कैन एंड विल, यानी मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, मैं कर सकता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस भी आया, लेकिन हकीकत में जब भी मैं शुरुआत करूंगी, दैट ओनली व्हाट मेक्स डिफरेंस, तभी वो डिफरेंस ये करेगा। तो आई कैन एंड विल स्पीक। आपको लगता है ये आप कर सकते हो? आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो? अभी कर सकते हो तो उसके लिए क्या? सही डायरेक्शन की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ जैसे कि सर ने बताया, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस यहाँ पे लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो है थाना वगैरह में जाके भी, आप तो ये जनरेशन के हो, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि उनको प्रॉब्लम फेस होती है। दे आर मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज, दे मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, तो उनको ऑफिस में प्रॉब्लम फेस होता है, वो भी सीखने आते थे, उनको भी मैंने सिखाया। और आप तो स्मार्ट हो, एज इसकी जनरेशन के हो, ठीक है? अभी मैं बोलना चाहती हूँ, क्या आप ये आपको सही लगता? आई कैन एंड विल स्पीक, yes or no? Yes. So along with me, कैन यू से दिस? मैं बोलूंगी उसके बाद आपको बोलना है।
एक पॉजिटिविटी निर्माण करके हम लोग शुरुआत करते हैं. ओके, तो बोलिए आई कैन, I can, आई कैन I can, एंड विल स्पीक. and will speak. आई कैन I can, एंड विल स्पीक. and will speak. What it is? Yes, English. So I can and will speak. अभी देखो जोश देखिए. I can I can, and will speak. and will speak. I can I can, and will speak. and will speak. I can I can, and will speak. and will speak. I can I can, and will speak. and will speak. What it is? English. वेरी गुड. ओके, अभी इंग्लिश का जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले बच्चे लोग हम लोग करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से करेंगे. डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट नाउ ओनली. अभी से स्टार्ट नहीं करने वाले. पहले हम लोग करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस. अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों है? यू नो दैट हाउ मेनी आर देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच? कितने हैं बोलिए? हाँ, 8 है. व्हाट आर दे? बोलिए. नाउन, preposition, conjunction. what is parts of speech? Parts of speech is what? Speech is what? Whatever you speak in the form of what? Dialogue, in the form of the what? Sentence. And parts of the sentence is what? Parts of speech. Okay, तो रेन एंड मार्टिन का पढ़ा है आपको? ग्रामर का बुक पता है? रेन एंड मार्टिन है. ओके, तो रेन एंड मार्टिन उस हिसाब से नाउन होता है. नेक्स्ट वन विल बी द व्हाट? प्रोनाउन है. नेक्स्ट वन विल बी व्हाट? एडजेक्टिव है. नेक्स्ट वन विल बी द व्हाट? वर्ब है. वर्ब, देन एडवर्ब है, देन इज व्हाट? प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट इज व्हाट? कंजंक्शन है. एंड लास्ट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? इंटरजेक्शन है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अभी ये तो मैंने सीख लिया, तभी मैं डायलॉग फॉर्म कर सकती हूँ, तभी मैं क्या कर सकती हूँ? सेंटेंस फॉर्म कर सकती है. उसके बाद मुझे जानना है टेंस. आप अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हो और आप अगर टेंस अगर पास का ये करते हो तो मीनिंगफुल सेंटेंस रहेगा नहीं. तो आपको टेंस यू नो दैट काल. तो आपको पास्ट टेंस के बारे में, क्या पास्ट टेंस है, क्या पास्ट टेंस में पर्टिकुलर वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, प्रेजेंट में क्या करते हैं, फ्यूचर के में क्या करते हैं. तो ये बेसिक ये करना है. उसके बाद रोज उसका, अभी मैंने तो सीख लिया, थियरी तो सब सीख लिया. वैसे तो हमने इंग्लिश मीडियम में भी 12 साल पढ़े हैं, 10वीं तक. 10वीं तक 12 साल कैसे? जूनियर सीनियर और फर्स्ट टू 10. और कॉलेज में आए हो 12 तक हो, यानी कितना है? 14 ईयर्स अपने. लेकिन है क्या? आप बोल सकते हो नहीं, इसके लिए आप यहाँ पे हो, है कि नहीं? इसीलिए आप इंटरेस्टेड हो. तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है प्रैक्टिस. तो रोज प्रैक्टिस भी होगा, वो भी इंडिविजुअली प्रैक्टिस होगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ चिल्ड्रन, उसके बाद हायर इसमें हम लोग जाते हैं. जो इसे कह रहा है एक्सेंट रहता है. एक्सेंट भी पता है ना? प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो, वो बात की बात है, बेसिक से स्टार्ट होगा.